बजाएं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी खिदमत में हाजिर डॉक्टर एजाज़ कुरैशी और थोड़ी देर यानी अब से लेकर अगले 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हम इकट्ठे इसी फोरम पर बात करेंगे। आपको मदऊ करते हैं विलिंग वेज के फोरम पर और आपसे मुलाकात होती है हर मंडे की शाम को। वॉक योर टॉक प्रोग्राम का नाम। मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं अपने मोबाइल के हमरा मिस नादिया शेख और उनके साथ अपने कीबोर्ड के हमरा हमारे साथ हैं वसीम साहब। आप दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज लाहौर में सर्दी कुछ ज़्यादा है, मुझे नहीं लग रही, मगर आपको नहीं लग रही, तो इससे साबित पस के ये हुआ कि ये महसूसियात पे डिपेंड करती है ना, कि कितनी सर्दी आप महसूस करते हैं। हालांकि कंपैरेटिवली मुझे ज़्यादा लगती है हाँ, लेकिन अभी मुझे नहीं लग रही। तो क्या वजह है आज आपकी हिस्से सर्दी कहाँ चली गई? पता नहीं लेकिन मुझे वाकई नहीं लग रही, वरना मैं कोट पहन के रखती हूँ, अभी मैंने नहीं पहना। ठीक है, अच्छा जी, क्योंकि सर्दी ज़्यादा है और हमने सोचा कि आज जो मौजू है वो कोई ऐसा रखते हैं जिसके होने से हमें जिस्म हरारत और गर्मी महसूस, हिद्दत महसूस होती है और शिद्दत महसूस होती है। जोश वाला टॉपिक होना चाहिए कोई, जोश भी होना चाहिए और साथ उसके होश भी होना चाहिए, क्योंकि बेहतर है कि दिल के पास रहे पासबान अक्ल, लेकिन कभी कभी इसे तन्हा भी। हाँ, मगर तन्हाई का एहसास अगर ज़्यादा देर तक हो तो फिर लोनलीनेस हो जाती है। तो हम आज के प्रोग्राम में दिल पर बात करेंगे। क्या बात, मेरा फेवरेट टॉपिक। आपका फेवरेट टॉपिक है। और दूसरी बात ये भी है कि हमें जो है दिल की बात करते हुए ये भी ख्याल रखना है कि हमें दिल से प्यार करना चाहिए, है वसीम साहब? बिल्कुल। ये बात आप मानते हैं कि हमें प्यार दिल से करना चाहिए, दिल से प्यार करना चाहिए? मैं साहब बताएं। ये सेंटेंस क्लियर नहीं है ना। मैं फिर से कह देता हूँ कि हमें प्यार दिल से करना चाहिए या दिल से प्यार करना चाहिए? हमें प्यार दिल से करना चाहिए या दिल से प्यार करना चाहिए? हमें प्यार दिल से भी करना चाहिए और दिल से प्यार भी करना चाहिए। यस, दैट इज द पॉइंट। ख्वातीन हज़रात, हमें दिल से प्यार भी करना चाहिए और प्यार से दिल भी करना चाहिए। वाह सर, नाइस, नई बात है सर ये। तो आज हम ये बात करेंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि हम प्यार दिल से करें और दिल से प्यार भी करें। देखिए, हमारा जो दिल है, हमारा जो कल्ब है, हमारा ये जो जिया है, ये अगर कोई खौफ हो तो ये जिया धक 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 धड़कने लगता है। अगर हमें किसी से प्यार हो जाए तो ये जिया धक धक धड़कने लगता है, बेकरार हो जाता है, बेकरार भी हो जाता है। अगर ये दिल जो है बहुत तेज़ी से धड़कना शुरू कर दे तो हम परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है,
पैनिक हो जाते हैं। और अगर ये दिल बहुत स्लो धड़कना शुरू कर दे तो डॉक्टर्स को मुसीबत पड़ जाती है कि भाई दिल कहीं बुझ ही ना जाए, कहीं धड़कना बंद ही ना हो जाए। और अगर बहुत तेज़ चलता है तब भी कुछ ऐसी अद्वियात देते हैं कि ये थोड़ा धीरे धीरे से चले। और अगर कोई बहुत आहिस्ता चले तो पेस मेकर लगाना पड़ता है, यानी इसकी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है। इसका मतलब ये है कि दिल की कोई लगामें भी होती हैं जिससे इसको स्लो या तेज़ किया जा सकता है। यानी जैसे किसी घोड़े को एड़ लगाते हैं तो वो सरपट दौड़ने लगता है, इसी तरह दिल भी तेज़ दौड़ने लग जाता है या आहिस्ता। ये जो दिल तेज़ चलता है या आहिस्ता चलता है, इसका ताल्लुक़ हमारे जज्बात से होता है, हमारी महसूसात से होता है, हमारे एहसास से होता है, हमारी फीलिंग से होता है, या इसका ताल्लुक़ किसी और चीज़ से? हमारे एहसासात से होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो वारदाते कल्ब होती हैं इनका गहरा असर हमारे दिल पर होता है। तो ये दिल जो है ये सीने में है और सोचते हम दिल से हैं। मैं पिया सोचना किथे मेरा मोचना। What is मोचना? मोचना इज ट्वीजर। अच्छा समझ लग गया। ट्वीजर समझ लग गई ना आपको। तो दिल जो है वो सीने में होता है Okay. और दिमाग जो है यहाँ पे होता है। तो यहाँ की अगर हाथ की लकीरों को हम देखें तो इसमें दिमाग की लकीर जो है वो नीचे होती है और दिल की लकीर ऊपर होती है। Is that real? हाँ, ये देखिए ना, ये जो लकीर है ये दिल की है? ये दिल की है और ये दिमाग की है। नहीं, अगर इधर से देखें तो वो ऊपर है, इधर से देखें तो वो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ उल्टा से खड़ा होके देखे तो फिर चेंज आएगा, ऐसे देखने से नहीं। ये ऊपर जो है वो तो दिल की लकीर है, सबसे पहले जो ऊपर है भैया, ऊपर पहले। हाँ, और ये नीचे वाली दिमाग की। मगर यहाँ पे आए तो ये दिल है और ये दिमाग है। अब ये तो ऊपर नीचे आपको पता चल गया ना कि कौन सा है। तो दिल जो है वो कहते हैं कि हमारे बाएं तरफ है। क्या ये दिल वाकई बाएं तरफ है? नहीं, बाएं तरफ ही होता है। दिल की धड़कन जब डॉक्टर्स स्टेथोस्कोप लगाते हैं तो तकरीबन यहाँ पे नोट करते हैं। इसको कहते हैं एपिकल बीट, एपेक्स, क्योंकि दिल की जो शक्ल होती है, जरा दिल की शक्ल तो दिखाइए, जरा चेहरा तो कराइए दिल का। ये देखिए, ये आप दिल देख रहे हैं तो इसका जो सबसे लोअर पोर्शन है, निचला हिस्सा, ये जब ये हमारी लेफ्ट रिब्स की तरफ होता है, और ये जो सबसे ऊपर का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, इसमें से जो 3 निकल रही हैं ना ऊपर, रेड रंग की 3 नालियाँ सी, ये सारी जाती हैं दिमाग की तरफ, गर्दन से होती हुई दिमाग की तरफ। और वो जो एक पीछे यूं करके पाइप घूम के नहीं आ रहा, ये जाता है नीचे की तरफ। ठीक हो गया। और जो ऊपर से वो आ रहा है, यहाँ से खून हमारे जिस्म के अंदर आता है। ठीक हो गया। लो जी, तो ये जो था दिल का जो निचला हिस्सा था, ये यहाँ पे अगर स्टेथोस्कोप लगाई जाए तो यहाँ धड़कता है। इसलिए लोगों को लगता है कि दिल यहाँ धड़क रहा है, मगर कोई अगर दिल के ऊपर, सीने के ऊपर, ये दिल धड़का था, अच्छा ऐसा, अगर कोई सीने पे कान लगा के सुने या स्टेथोस्कोप, तो तकरीबन इस एरिया में धड़कन सुनाई देती है। मगर पिंजर में, चेस्ट में, सीने में जो दिल की एग्जैक्ट पोजीशन है वो बिल्कुल मिडल से ज़रा सी साइड पे होती है, लेफ़्ट साइड पे। इसलिए लोग समझते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे है। मगर चंद लोग ऐसे होते हैं, बहुत कम, जिनका दिल जो है वो, ये जो आपको शेप नज़र आई है ना यूं करके, ये एक तिकोन सी बनी है, उनका उलट होता है। यानी कि उनका दिल जो है इस तरफ कॉर्नर बनने की बजाय दूसरी तरफ बनता है। इससे बहुत सारी मुश्किलात पेश आ जाती हैं। Okay. मगर हम इस चक्कर में नहीं पड़ते। दिल की जो है जक्स्टा पोजिशन, यानी उलट जो है, उसमें नहीं पड़ते। कार्डियो उसकी जो पोजीशन है, इसको कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। यानी कार्डियोलॉजी वो साइंस है जो दिल के फंक्शन से रिलेटेड है।
और जो कार्डियोइड हार्ट है, कार्डियोइड, उसकी शक्ल पता है क्या होती है? दिखाइए जी वो जो कार्डियोइड हार्ट की शक्ल क्या होती है। ये देखिए, ये जो अल मशहूर हार्ट है जो आपको इमोटिकॉन्स में नजर आता है, ये आपको वैलेंटाइंस डे पे नजर आता है। वो क्या कहते हैं, ये हिट दिल है। ये जो दिल हिट हो जाता है, कभी कभी एक दूर से आता है उड़ता हुआ तीर और वो इसमें पैवस्त हो जाता है, ग्लैमरस सा दिल है ये बड़ा। और जब वो पैवस्त हो जाता है तो उसमें से खून के कतरे टिप 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 गिरने लग जाते हैं। और ये जो दिल था, ये कोई हाथ में लिए, अपनी हथेलियों में लिए किसी को पेश कर रहा है। वाह, ये है दिल का मामला, ये है दिल का तोहफा। तो ये जो दिल का लेन देन है और ये जो दिल से सोचना है और दिल पे असर हो गया और मैं किसी को दिल दे बैठा और मैंने किसी का दिल ले लिया, ये तो कोई व्यापार लगता है, ये मोहब्बत का व्यापार है। तो एक तरफ तो दिल के मुतालिक हम ये समझ रहे हैं कि जितनी भी वारदात कल्ब हैं, जितने भी एहसासात हैं, जितनी भी हमारी फीलिंग्स हैं, जितने भी हमारे जज्बात हैं, जो भी हमारे इमोशंस हैं, उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जाके एक्सक्यूज़ मी, दिल से जुड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिल की भी कोई ज़ुबान होती होगी, दिल भी कोई बात कहता होगा। और ऐसे ही तो नहीं कि शायरों ने दिल के मुतालिक इतनी ढेर सारी शायरी कर दी है। अच्छा, वैसे मिस नादिया और वसीम साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल एहसास, महसूसात, फीलिंग्स के अलावा और इसका क्या काम है? सर मुझे तो लगता है ये इंसान के जिस्म का कैपिटल है। इस्लामाबाद ही समझ लें। इस्लामाबाद ही है ये। ठीक है। हर ज़रूरी मामला जो है वो इसी में होने हैं, बाकी जगह पे बाद में पता चलना है, पहले इसको महसूस हो जाता है। एक तो हमने काफ़ी सारी जो है ना तफसील से बात की, मगर इस पे और तफसील से बात करेंगे कि दिल जो है वो कोई एहसास, महसूसात, जज्बात की जगह भी है। फिर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग जो है उनका दिल पत्थर हो जाता है, संग दिल। तो इसका मतलब है कि अगर दिलों पे मोहर लग जाए, दिल किसी का पत्थर हो जाए, तो महबूब कदमों पे नहीं आएगा, या महबूब कदमों में लौटियां लगा रहा है मगर कोई असर ही नहीं हो रहा। तो ये सारी बातें तो आप अच्छी तरह से समझ गए हैं, इसका जो जज्बाती ताल्लुक है, इससे हमने जोड़ना है माइंड का, दिमाग का कनेक्शन। क्योंकि दिमाग के मुतालिक ये सोचा जाता है, समझा जाता है, जाना जाता है कि वो सोच विचार करता है, मगर फिर कोई ना कोई इसका कनेक्शन है, कहीं इसका बिड़ू टांका बिड़ा हुआ है जिसमें इंसान सोचता है और असर दिल पे होता है। तो ये एक तो ये कनेक्शन तलाश करना है। दूसरी बात आपने कही कि ये कैपिटल है, और ये जो है ये बहुत ही इसकी अहम जगह है, क्योंकि अगर माँ के रहम में अल्ट्रासाउंड किया जाए तो जब तक अल्ट्रासाउंड पे बच्चे के दिल की धड़कन नहीं सुनाई देती तो ये नहीं समझा जाता कि ज़िंदगी शुरू हो गई है। कि मॉम जो है उन्होंने एक बच्चे को जन्म देने के लिए जो पहली आज की साइंस में हमें मिलती है, कोई शवाहिद मिलते हैं, वो ये मिलते हैं कि दिल की धड़कन शुरू हो गई, चल रही है। इसका मतलब यहाँ से दिल की धड़कन का आगाज़ होता है। और जब तक किसी का दिल धड़कता रहता है तब तक समझा जाता है कि ये जिंदों में है। और जब दिल धड़कना बंद हो जाता है तो फिर समझा जाता है कि अब बाय बाय टाटा हो गया। अगर किसी का दिल धड़कना बंद हो जाए तो डॉक्टर्स जो है फ़ौरन कोशिश करते हैं कि पंप करके दिल चला लें, या कोई टीका ऐसा लगा के उसके दिल को दोबारा धड़कन को चला लें, या इवन इलेक्ट्रिक शॉक दे के
कार्डियोवर्जन से या इलेक्ट्रिक शॉक दे के दिल की धड़कन को दोबारा रिस्टोर कर दिया जाए। मगर जब किसी का दिल धड़कना फाइनली बंद हो जाता है तो फिर खेल ख़त्म हो जाता है। तो ज़िंदगी क्या है? दिल 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 दा मामला सोनिया दिल दम, तो क्या है? ऐसे ही है ना, कुछ है ना। तो ये जो दिल का मामला है, ना सिर्फ दिल से प्यार करना हमें आना चाहिए और हमें दिल से प्यार करना चाहिए, बल्कि दिल जो है वो ज़िंदगी है, दिल अलामत है ज़िंदगी की। और ये जो वाइटल साइन हमें महसूस होता है यहाँ पे या यहाँ पे, ये असल में दिल जब धड़कता है, दिल ऐसे, दिल एक पंप भी है। कहते ना फलानी सानू पंप करा गई, यानी तो जो पंप करा देते हैं, तो दिल की धड़कन जो है वो होती कैसे? लुप ढुप लुप ढुप। जब दिल के अंदर सारे जिस्म का खून आता है, 5 लीटर से ज़्यादा खून दिल के अंदर आता है, एक वक्त में नहीं 5 लीटर आ जाता, मगर फ्लो कर रहा होता है, एक सर्कल में फ्लो कर रहा है। तो जब दिल में आता है तो दिल जो है ना ऐसे फैल जाता है, जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, और उसको बोलते हैं कि दिल जो है ना डायस्टली में, ऐसे मेडिकल टर्म है, डायस्टली में चला गया, यानी दिल ऐसे फैल गया मैक्सिमम। और दिल में सबसे पहले खून, दिल के 4 खाने होते हैं। वो कहते हैं ना कि जैसे 4 शादियां कर लेते हैं लोग, तो एक को एक दिल के खाने में बिठा लिया, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे, चौथे। हालांकि ख़वातीन के भी 4 ही खाने होते हैं, तो ये तशबीह कुछ मुनासिब शायद नहीं है। मगर दिल के मुतालिक ये भी कहते हैं कि अगर किसी के दिल में रब नहीं रहता, जे दिलां च रब नहीं वसदा, तो फिर किथे भी किधरे भी रब नहीं है। वाह वाह। और फिर वो ये भी कहते हैं कि दिल में बसा रखी है तस्वीर यार की, ज़रा सर झुकाया तो दीदार कर लिया। अब चाहे रब को आपने दिल में बसाया या अपने फैमिली मेम्बर्स को आपने दिल में बसाया है, तो दिल के बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं, इमोशनल पर्सपेक्टिव्स भी हैं। और दिल लाइफ के लिए इसलिए भी ज़रूरी है कि जब तक तो नन्हे मियाँ और नन्ही मियाँ यानी बच्ची या बच्चा माँ के रहम में होता है, तब तक तो सांस उसको फेफड़ों से नहीं लेना होता, मगर सर्कुलेशन जो कर रहे होते हैं वो सारी ऑक्सीजन ब्लड की और जो सारी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और ग़िज़ाइयात हैं वो माँ के खून से होती हुई बच्चे के खून में आ जाती हैं, और उसके जिस्म को पूरी ऑक्सीजन भी मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी माँ के खून में चली जाती है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा होता, फेफड़े उसके नहीं सांस ले रहे होते। मगर जो ही वो इस दुनिया में आता है तो वक्त पड़ जाता है कि वो जल्दी से रो दे, क्योंकि रोने के लिए ज़रूरी है, क्राई करने के लिए, क्राई जो हम करते हैं वो बाहर सांस निकालते हैं, मगर सांस बाहर निकालने के लिए पहले अंदर लेना पड़ता है। तो वो पैट करते हैं ताकि वो एक सांस ले और फिर शुरू कर दे, रोना शुरू कर दे। यहाँ से फेफड़ों का और दिल का ताल्लुक जुड़ जाता है। फेफड़े जो हैं वो ऑक्सीजन खींचते हैं, ब्रेथ इन ब्रेथ आउट, सांस अंदर सांस बाहर, और दिल जो है पंप करता है। तो जो सारे जिस्म से खून आता है पहले चैम्बर में, लेफ्ट एट्रियम में, राइट एट्रियम में जो ब्लड आता है वो फिर जो निचला हिस्सा होता है, क्योंकि इसके 4 खाने मैंने बताए दिल के होते हैं, तो जहाँ पे छोटे खाने में ऊपर राइट साइड पे ब्लड पूरे जिस्म से आता है, फिर ये निचले खाने में जाता है जिसको कहते हैं राइट वेंट्रिकल, वहाँ से फेफड़ों में खून चला जाता है। ये होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सारे जिस्म से जो ब्लड आता है उसमें ऑक्सीजन कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है,
तो वहाँ से ब्लड जो है राइट साइड ऑफ हार्ट से, हार्ट की 4 खाने होते हैं, 2 खाने लेफ़्ट साइड पे होते हैं, 2 राइट साइड पे होते हैं। तो जो निचला खाना होता है वो ज़रा पावरफुल होता है, बड़ा खाना होता है। ऊपर का 2 मरले का समझ लीजिए कि प्लॉट है, तो नीचे का 3 मरले का प्लॉट है, ये 4 मरले का। तो राइट साइड से खून जो है वो चला जाता है फेफड़ों में, फेफड़ों में जाके खून में भर जाती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। तो फिर लेफ़्ट एट्रियम जो है उसमें ब्लड आ जाता है, और लेफ़्ट एट्रियम से नीचे होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल। वहाँ से खून जो पंप है हार्ट, वो पहले यूं फैला तो सारा ब्लड इसके अंदर आ गया, फिर उसने यूं किया तो सारा ब्लड जो है ना वो पूरे जिस्म में चला गया। कुछ ऊपर चला गया, कुछ जो है टांगों, पेट की तरफ, आज़ा की तरफ, हाथों की तरफ और टांगों की तरफ, और फिर वहाँ से घूम के वापस ये कहाँ आ जाता है, वापस दिल में। और दिल से कहाँ चला जाता है, बॉडी, फेफड़ों में। और फेफड़ों से कहाँ आ जाता है, दिल में। और दिल से फिर कहाँ चला जाता है, पूरे जिस्म। वाह, ये है सर्कुलेशन पूरी। अब ये जो सिलसिला है कि ये आता है पूरे जिस्म से दिल में, दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से फिर दिल में, और दिल से पूरे जिस्म में। तो ये जब दिल यूं करता है तो कुछ ब्लड आगे चला जाए और कुछ ब्लड वापस पीछे चला जाए, ऐसा क्यों नहीं होता? ख़वातीन हज़रात देखिए, दिल जो है, आप एक पुकाना लें, पुकाना जो है उसको यूं करके दबा दें, तो अगर उसके जहाँ से एंटर फूंक मारी है जहाँ पे, तो उधर से पानी जो है वापस भी निकल जाएगा। और अगर उसमें दूसरी साइड पे भी एक सुराख है तो वहाँ से भी निकल जाएगा। तो हार्ट में ऐसा क्यों नहीं होता? एक ही तरफ से आके फिर फेफड़ों में, फिर फेफड़ों दिल, सब से आके दिल में, दिल से फेफड़ों में, फेफड़ों से दिल में, तो ये वापस क्यों नहीं जाता? इसलिए कि इसमें वैल्व्स लगे होते हैं। उसका डिज़ाइन इस तरह से, डिज़ाइन ऐसे है कि इसमें एंटर तो कर सकता है, ब्लड वापस नहीं जा सकता। एक सर्कल पूरा करके ही वो आएगा। इसमें वैल्व्स लगे होते हैं, मुख्तलिफ जगहों पे वैल्व्स लगे होते हैं। अगर वो वैल्व जो है थोड़े लीक कर जाए तो ये काम ख़राब हो जाता है। फिर जो है बंदा नीला पड़ जाता है। ओहो। तो ये भी आपने समझ लिया कि ये पंप है, इसमें आता है खून आता है। ये भी आपने समझ लिया कि फेफड़ों में जाता है। ये भी समझ लिया कि इसमें चैम्बर्स होते हैं 4। ये भी समझ लिया कि उसमें वैल्व्स होते हैं। अब ये बताइए कि ये दिल जो है अगर पूरा एक साथ ही यूं करके धड़के तो कोई ब्लड कहीं निकल जाए, कहीं निकल जाए, ये ऐसे एकदम नहीं। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है। ये जो सबसे पहले दिल धड़कता है माँ के रहम में, ये एक ख़ास जगह होती है, उसको कहते हैं SA नोड। वहाँ पे ये ऑटो जनरेट करता है बीट खुद से, जब तक एंड तक ये ऑटो जनरेट करता है। और एक SA नोड होता है, एक AV नोड होता है। 2 जगह पे बीट चल रही होती है, एक ऊपर और एक नीचे। जो ऊपर से इलेक्ट्रॉनिक्स जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट शुरू होता है, वो एक डायरेक्शन में चलता है, वो उलट नहीं चलता। और वो जाके नीचे एक और जगह जहाँ पे उसके सिंक्रोनाइज्ड होता है, इधर से पहले और उससे थोड़ी सी ज़रा देर के बाद नीचे, तो पूरा सर्किट चलता है। तो दिल जो है ना, वो ऊपर से, वो जो आपने नीचे कॉर्नर नहीं देखा था, उसकी तरफ ऐसे, यानी आप समझ लें ये दिल है। तो यहाँ से धड़कन शुरू होती है और नीचे की तरफ जाती है। यानी दिल ना सिर्फ पंप यूं करता है, बल्कि यूं करके पंप करता है नीचे की तरफ, ताकि सारा ब्लड इस डायरेक्शन में जाए। ये जो इसकी डायरेक्शन है और ये जो इसके मुख्तलिफ जो खाने हैं, वो एक सिंक्रोनाइज्ड तरीके से, एक हम आहंगी से धड़कते हैं। वो एक दूसरे से जुदा जुदा नहीं धड़कते, वो एक पूरी लहर की सूरत में धड़कते हैं। तो पंप की बात भी समझ गए। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जिसको हम जब ECG या EKG नोट करते हैं, वो जो यूं यूं करके नहीं चल रही होती,
इसको आप पढ़ने के लिए कहते हैं कि ये पी वेव है। जो डॉक्टर लोग उसको पढ़ते हैं वो कहते हैं ये पी वेव है, ये QRS कॉम्प्लेक्स है, ये टी वेव है। ये एक पूरे तरीके से धड़क रहा होता है और इसकी जो वॉल्स हैं और इसके जो चैम्बर्स हैं और जो इसके वैल्व्स हैं उनमें एक ताल मेल होता है। तो फिर ये सारे जिस्म में खून दौड़ता भी है, वापस भी आता है, ऑक्सीजन भी लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों से निकालता है। तो आपने इसके पंप होने का, आपने इसके बिजली वाला जो सिलसिला है वो, और इसकी जो मैकेनिक्स हैं वो अब तो आपने जान ली सारी माशाल्लाह। तो अब फिर बाकी रह क्या गया? कनेक्शन ब्रेन के साथ। अच्छा, ब्रेन के कनेक्शन की बात करनी रहेगी। देखिए, हमारा जो दिल है ना उसके साथ बहुत सी आसाबी तारें मिली होती हैं जो कि ब्रेन से आ रही होती हैं। इनमें एक वेगस नर्व जो है वो बहुत अहम है, जो दिल को स्लो करती है। इसके अलावा कुछ और हैं जो दिल को तेज़ धड़काती हैं। तो जो भी रतूबतें खारिज होती हैं, जो भी हमारी लिम्बिक सिस्टम से हमारे दिमाग में जो भी एहसासात जन्म लेते हैं, जो जज्बात जन्म लेते हैं, उनका असर दिल के ऊपर होता है और दिल उस हिसाब से या तो तेज़ धड़कने लग जाता है या काम हो जाता है या स्लो हो जाता है, जैसे लहरें होती हैं उस तरह से। हमारी इसका मतलब है कि जो साइकोलॉजी है, हमारी जो नफ्सियात है, उसका गहरा ताल्लुक दिल से है। और दिल अगर दर्द उसमें हो जाए, जैसे दिल को चलने के लिए अज खुद सिर्फ उसको भी खून चाहिए होता है। उसको मैकेनिक जो है, जो दिल का जो एक फंक्शन है, मैकेनाइजेशन का फंक्शन, मैकेनिक फंक्शन, उसके लिए काम करने के लिए पेट्रोल चाहिए होता है। वो पेट्रोल भी खून है और दिल की अपनी भी खून की सप्लाई होती है और वो सप्लाई आती है कॉर्नरी आर्टरीज से। उनको कहते हैं कॉर्नरी आर्टरीज। कॉर्नरी मतलब क्राउन, मतलब ताज। तो जो दिल की ब्लड सप्लाई है वो जितनी भी शरियाने हैं उनकी बादशाह जो है और क्राउन जो है और जो ताज है वो उनका है, क्योंकि अगर दिल को खून ना मुहैया हो ऑक्सीजन वाला तो दिल चीखा मारेगा। दिल की जो चीख है वो सुनाई नहीं देती, वो दर्द की सूरत में आती है। जिस कहते हैं ना मुझे दिल में दर्द हो रहा है, ये एक तो वो दूसरा वाला होता है ना, हाँ, दर्द दिल, दर्द जिगर, जो मोहब्बत में, इश्क में वो जो जब हिजर हो जाता है तो तब होता है। हाय, कितने हेवी अप टर्म्स, मतलब जब जुदाई हो जाती है। और एक वो होता है कि जब उसको खून नहीं मिलता, ब्लड सप्लाई नहीं मिलती, कॉर्नरी आर्टरीज में कुछ डक्का जा लग जाता है, फंस जाता है ना, तो तब भी दिल में ऑक्सीजन की कमी की वजह से उस जगह पे दर्द होता है। जो मर्द होता है उसी के दिल में दर्द होता है। तो ये ज़्यादातर जो है जो मर्दों को होता है। और इसकी वजह यह है कि जब कोई लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिनमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है। एक तो होता है ना कि लोग चिकनाई खाते हैं ताकि वो चिकने नज़र आए, मगर जब बहुत ज़्यादा चिकनाई खाते हैं तो उनके शरियानों में बहुत ज़्यादा चिकनाई की वजह से, जिसको कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, लिपिड प्रोफाइल भी कराई जाती है, खून में चर्बी का तनासुब, तवाज़ुन भी नापा जाता है। तो उससे हमें ये पता चलता है कि दिल जो है उसमें यानी खून में चर्बी का तनासुब क्या है, उसमें कुछ अच्छी चर्बी होती है, कुछ बुरी होती है। जैसे LDL और VLDL ये नाम है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारी शरियानों में, ख़ास तौर पे दिल की शरियानों में रुकावट पैदा हो जाती है। जब कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो इसमें फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन जो है ना वो सही पास नहीं होती, तो फ्री रेडिकल्स, ऑक्सीजन टूटने सी लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे
वो कोलेस्ट्रॉल रुक रुक के चलती है, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं, उसको खाने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से इसको हटा दें, और वाइट ब्लड सेल से वो खाई नहीं जाती तो उनको उल्टी सी हो जाती है, वो खा नहीं पाते। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है वहाँ पे रुक जाती है, वहाँ पे रुक के आहिस्ता आहिस्ता जमा होने लग जाती है और शरीयान के अंदर धक्का सा लगने लगता है, चलती नहीं, और हार्ट को पूरा खून नहीं मिलता। तो वो कहता है बाजा मारियाँ बुलाया कई बार वे, कई किसी ने मेरी गल ना सुनी। तो वो दर्द जो है ना उसको एंजाइना बोलते हैं, और पेक्टोरिस का मतलब सीने में, एंजाइना होता है सीने में, यानी दर्द होता है सीने में, और उसकी वजह ये होती है कि वो खून वहाँ नहीं जा रहा। तो वो दर्द कभी प्रेशर की सूरत में महसूस होता है, कभी जो है कमर में दर्द जाता है, कभी जौ में दर्द ऐसा महसूस होता है, कभी बाएं बाजू में दर्द महसूस होता है। असल में दिल की सप्लाई रुक रही होती है। इसी तरह से जब लोग बहुत गमज़दा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ में होते हैं, ग्रीफ में होते हैं, कोई उनका बहुत लव्ड वन उनसे जुदा हो जाता है, या उनको कोई नुकसान हो जाता है माली, या कोई उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी ख़तरे में है, सिक्योरिटी ख़तरे में है, तो दिल एक ख़ास शक्ल बना लेता है। उसकी शक्ल कुछ ऐसे बन जाती है कि वो नीचे से बेचारा जो है ना वो चौड़ा हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको शक्ल बताई थी ना कि यूं ये, मगर फिर वो नीचे से चौड़ा और ऊपर से पतला हो जाता है। इसका एक ख़ास नाम भी है ख्वातीन हज़रात, वो मैं चाहूँगा कि आपसे मैं शेयर कर लूँ। ये जो मैंने आपको शक्ल बताई है इसको कहते हैं टाकाटसुबा, टाकाटसुबा कार्डियोमायोपैथी। अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया। टाकाटसुबा इसलिए इसको टाकाटसुबो ये जापानियों में उन्होंने स्टडी किया था। और कार्डियो का मतलब होता है दिल, और मायो का मतलब होता है मसल, और पैथी का मतलब कि उसमें कोई ख़राबी आ गई। जब किसी का दिल जो है वो बहुत देर तक स्ट्रेस में रहता है, परेशानी में रहता है, जॉब प्लेस पे उसको कोई पसंदीदगी नहीं मिलती, उसके साथ सख्ती की जाती है, या उसको कोई बुरी बुरी बातें कही जाती हैं, या कोई बंदा ख़ातून को तंग करता है और उसको छोड़ देता है, या कोई ख़ातून बंदे को तंग करती है, मगर ये ज़्यादातर औरतों में ये टाकाटसुबो कार्डियोमायोपैथी, तो उनका दिल जो है वो ऊपर से जो है वो हो जाता है, नीचे से जैसे वो है ना ये PTV अवार्ड है, डिज़ाइन स्क्वाड है, नीचे से ये नैरो है तो ऊपर से ब्रॉड है, ऐसी एक बात है ना। तो इस तरह से ये जो टाकाटसुबो कार्डियोमायोपैथी है, इसमें क्या होता है कि दिल नीचे से चौड़ा और ऊपर से ऐसे हो जाता है। और ये भी यानी एक तो वो शरियानों वाला चक्कर था ना जिसमें सप्लाई की वजह से मसला होता था, और अगर खून की सप्लाई ज़्यादा देर रुकी रहे तो फिर दिल जो है वो हार्ट अटैक हो जाता है, वो मसल उस जगह पे डेड हो जाता है, उसको बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी MI। और अगर ये फिर भी कोई उसको आके सही ना करे, कोई हेल्प ना उसको मिले, तो फिर कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट का मतलब वो नहीं कि किसी को जेल में डाल दिया या किसी को गिरफ्तार कर लिया, बल्कि वो दिल चलना बंद हो जाता है। मगर ये जो मैं दूसरे वाली बात कर रहा हूँ टाकाटसुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसमें ऊपर से दिल जो है वो नैरो और नीचे से ब्रॉड हो जाता है, ये ग्रीफ की वजह से होता है, ये गम की वजह से होता है। ये जो ज़हनी तौर पे लोग महसूस करते हैं कि हमारा कोई प्यार करने वाला नहीं, हमें कोई मदद करने वाला नहीं, और देर तक वो स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, तो उनके दिल की हैयत, उनके दिल की शेप बदल जाती है, जिसकी वजह से वो सही काम करना बंद कर देता है। तो ख्वातीन हज़रात, ये दिल के मामलात जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं थोड़े से मुश्किल हो गए? नहीं, हमें तो मज़ा आया। हैं? हम थोड़ा आप सा समझा रहे हैं तो मुश्किल तो ना हुआ ना। हम थोड़ा सा एक ब्रेक ले लें। जी बेशक। अब आपने आईनी माइनी माइना मो करना है कि आपने पहले गाना है या उन्होंने पहले गाना है, क्योंकि आप दोनों ने गाना है, मगर दो गाना नहीं गाना, बल्कि अलग अलग गाना है। अभी ये ब्रेक में गाएं कि ब्रेक नहीं, ब्रेक में क्यों गाना? आई मीन ब्रेक गाने, ब्रेक से आदमी में गाता। आप ब्रेक पे जाना चाहते हैं? नो, आई डोंट वांट। सोच लें।
चांस से अगर आप चाहेंगी तो हम ब्रेक ले लेंगे। चलें, ले लेते हैं। मुझे पता है ना। आप ऐसा करें कि हम वसीम भाई को कहेंगे कि ये गाना सुनाएं और आप जो है वो ब्रेक पे चली जाएंगी। अच्छा, इस तरह की ब्रेक ऐसा लेनी? कर लेते हैं। नहीं, अगर तो ब्रेक ऑफ करनी स्क्रीन तो फिर ठीक है, वरना मैं इधर ही। लो जी ख्वातीन हज़रात, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो कौन गाएगा? वसीम साहब। वसीम साहब। ख्वातीन हज़रात, वी विल टेक अ ब्रेक एंड राइट आफ्टर दैट वसीम इज गोइंग टू सिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग फॉर अस। ये जो वर्किंग ऑन मी फर्स्ट है, इससे आपके मसाइल फौरी तौर पर सुलझने लगते हैं। और जब आपको एक इंसान को बदलने का तजर्बा हो जाता है, यानी आपको ख़ुद को बदलने का तजर्बा हो जाता है और आप ख़ुद को पहले से अच्छा बना लेते हैं, तो फिर आपको दूसरे पर भी काम करने में आसानी होती है और आप दूसरे को बदलने में भी कामयाब हो जाते हैं। हम क्विक फिक्स पे बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि जो क्विक फिक्स होता है, जिसे हम उर्दू में जुगाड़ कहते हैं, वो ज़्यादा देर काम नहीं करता। जो मुश्किल बंदों से बात है, ये सीखना पड़ती है। इसके लिए ना सिर्फ असर्टिवनेस सीखने की ज़रूरत है, बल्कि क्रूशल कन्वर्सेशन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सबसे पहले हम भड़के हुए जज्बात को ठंडा अगर कर दें तो फिर हमें बात करने में कुछ आसानियाँ होने लगती हैं। काउंसलिंग से मुराद यह है रोशनी करना, ताकि दूसरा खुद आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। जब हमें अपने आप को मनाना पड़ता है और हम मान कर नहीं देते, तो इसका मतलब है हमारी मर्जी बीमार है। हमारी भी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए और उस मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ आइन होना चाहिए हमारा। तो फिर हमें हर वक्त हर लम्हा सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी। हमारा आइन हमें रहनुमाई दे रहा होगा और हम एक नदी की तरह बहते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे रवाना। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते। किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते। किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है।
बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है। जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि जिंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूंकि इन तीनों किस्म के लोगों की जरूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म खराब होता है, वो शराब पीने के फौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फायदा अलग से क्लियर नजर आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फायदा नजर आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियां मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो ये जो वर्किंग ऑन मी फर्स्ट है, इससे आपके मसाइल फौरी तौर पर सुलझने लगते हैं। और जब आपको एक इंसान को बदलने का तजर्बा हो जाता है, यानी आपको खुद को बदलने का तजर्बा हो जाता है और आप खुद को पहले से अच्छा बना लेते हैं, तो फिर आपको दूसरे पर भी काम करने में आसानी होती है और आप दूसरे को बदलने में भी कामयाब हो जाते हैं। हम क्विक फिक्स पे बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि जो क्विक फिक्स होता है, जिसे हम उर्दू में जुगाड़ कहते हैं, वो ज़्यादा देर काम नहीं करता। जो मुश्किल बंदों से बात है ये सीखना पड़ती है। इसके लिए ना सिर्फ असर्टिवनेस सीखने की ज़रूरत है, बल्कि क्रूशल कन्वर्सेशन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सबसे पहले हम भड़के हुए जज्बात को ठंडा अगर कर दें तो फिर हमें बात करने में कुछ आसानियां होने लगती हैं। काउंसलिंग से मुराद यह है रोशनी करना, ताकि दूसरा खुद आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। जब हमें अपने आप को मनाना पड़ता है और हम मान कर नहीं देते, तो इसका मतलब है हमारी मर्जी बीमार है। हमारी भी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए और उस मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ आइन होना चाहिए हमारा, तो फिर हमें हर वक्त हर लम्हा सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी। हमारा आइन हमें रहनुमाई दे रहा होगा और हम एक नदी की तरह बहते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे रवां दमा हों। चले जब शाम ढले जब दीप जले जब शाम ढले संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार बिसरा जब दीप जले जब शाम ढले
मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में भरे आना, जब दीप जले जब शाम ढले जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, जहाँ पहली बार मिले थे हम, जिस जगह से संग चले थे हम, नदिया के किनारे आज तले आना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, संकेत मिलन का भूल न जाना मेरा प्यार बिसराना, जब वेरी नाइस वसीम से, बहुत मज़ा आया। और हम सबसे ज़्यादा मज़ा जो है मिस नादिया शेख को आया, क्योंकि आपने ना सिर्फ गाना सुना, हम बाकियों ने तो सिर्फ गाना सुना, आपने साथ में सूप भी इंजॉय किया। हाँ, मुझे कैसा सूप था? अच्छा था। चिकन कॉर्न सूप था? चिकन कॉर्न। मज़ेदार। एक ज़िंदगी गई मगर आपकी ज़िंदगी बन गई। चिकन की ज़िंदगी? हाँ, तो ज़ाहिर है चिकन की भी एक ज़िंदगी होती है। देखिए, इंसान हो, बशर हो, कोई भी जानवर हो, उनका एक दिल तो ज़रूर होता है। किसी का नन्हा सा दिल होता है, किसी का बड़ा सा दिल। मैंने खा लिया तो प्लीज़ डोंट मेक मी फील। हम जब डॉक्टरी करते हैं और डॉक्टरी से पहले एफएससी में, क्योंकि इंसानों पे तजुर्बे नहीं किए जा सकते, तो बेचारे मेंढक जो हैं उनके दिलों पे तजुर्बे करते हैं हम। It feels bad. I can't do बस that. अब ये करना पड़ता है। आपने खा लिया, you didn't feel bad। तो ख़वातीन हज़रात, मैं ये अर्ज़ कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम दिल की बात कर रहे थे, और दिल के मुतालिक जो है वारदात क़ल्ब के मुतालिक और जिया धड़कने के मुतालिक बहुत सी बातें हैं जो आपने कही, सुनी, जानी। तो जो भी वारदात क़ल्ब होती हैं, जो भी दिल के मामलात होते हैं, हमने ये भी बात की कि हमें प्यार दिल से करना चाहिए और हमें दिल से प्यार भी करना चाहिए। तो अगर हम दिल का ख्याल रखेंगे, दिल से प्यार करेंगे, अपने दिल को मजबूत रखेंगे, तो हमारा दिल जो है उसमें दर्द नहीं होगा, उसमें दिल की बीमारी नहीं होगी। मगर दिल की कुछ बीमारियां, दिल के कुछ रोग जो हैं, वो हमारे लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से आते हैं। और जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो उसमें ना सिर्फ हमारी खुराक, हमारे एक्सरसाइज, हमारी फ़िटनेस, हमारे ताल्लुकात और हमारी रूहानी, जिस्मानी और समाजी हर तरह की जो चीज़ें हैं, हमारी जो हेल्थ है, इन तमाम चीज़ों में स्पिरिचुअल, फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल, इनका सब कहीं ना कहीं ताल्लुक़ जाके दिल से भी है। तो इसका मतलब ये है कि हमें दिल का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। और दिल का ख्याल रखने में मैंने ये भी बताया कि दिल की एक ख़ास शक्ल होती है, और आपने रोमांस में, आपने इमोटिकॉन्स में, और आपने वैलेंटाइन डे पे देखा होगा कि दिल की वो जो एक शक्ल कुछ इस तरह करके, ये जो एक शक्ल होती है दिल की, कुछ ऐसे दिल की शक्ल सी बन रही है, हल्की फुल्की। तो इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दिल जो है वो ना किसी का तोड़ना चाहिए, ना अपना दिल किसी को ऐसे फेंक देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही दिल फेंक होते हैं, कुछ बहुत ही संग दिल लोग होते हैं। ये सारी बात करने के साथ साथ जो इसकी फिजियोलॉजी है, इसकी जो एनाटमी है, उस पर भी हमने थोड़ी सी बात की कि दिल के 4 खाने होते हैं,
और जिनके दिलों में रब बसता है उनको रब मिल जाता है। और दिल तो रब तो शाह रग के करीब है। तो जिनके दिलों में रब नहीं होता, जिनके दिलों में मोहब्बत नहीं होती, दूसरों के लिए एम्पैथी नहीं होती, दूसरों के लिए दर्द नहीं होता, दूसरों की वो दिल की कैफियत को नहीं समझते, वो इससे आरी होते हैं, मावरा होते हैं। दिल जो है सीने में धड़कता है और धड़कन जो है यहाँ पे भी महसूस होती है, यहाँ पे भी महसूस होती है। दिल जो है वो बच्चे का जब माँ की रहम में धड़कने लगता है तो ज़िंदगी आ जाती है। जब तक वो धड़कता रहता है, उसको धड़कने के लिए डॉक्टर्स बहुत कोशिशें करते हैं, अपना जी जान की बाजी लगा देते हैं ये दिल धड़कता रहे। दिल जो है पंप करता है, फैलता है तो उसमें खून भर जाता है, सुकड़ता है तो सारी बॉडी में चला जाता है। अगर जो है हम बहुत तकलीफ़ में हो, हम टेंशन में हो, तो हमारे दिल की शरियानें और हमारे जिस्म की शरियानें वो जो है थोड़ी सी नैरो हो जाती हैं। जब वो नैरो हो जाती हैं तो उनमें प्रेशर बढ़ जाता है, इसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो समझ लीजिए कि दिल के आगे ऑब्स्ट्रक्शन सी आ जाती है, रुकावट सी आ जाती है और दिल को ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ता है। एक हद तक तो दिल ज़ोर लगाता रहता है, उसके बाद वो थक जाता है, दिल फैल जाता है। दिल फैल जाए मुकम्मल तौर पे, मुस्तकिल तौर पे, तो ये ख़राबी है और इसको जो है हम कार्डियोमायोपैथी कहते हैं कि दिल फैल गया है। और टाकाटसुबो दिल जो है वो ऐसी ख़वातीन में ख़ास तौर पे जापान में इस नाम से जिनके साथ जो है अच्छा सलूक रवा नहीं रखा जाता, तो उनका दिल जो है वो नीचे से ब्रॉड हो जाता है, ऊपर से नैरो हो जाता है, तो दिल सही तरह से काम नहीं करता। दिल की इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती हैं जो आपको ईसीजी पे नज़र आती हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जिसको कहते हैं। हमने ये भी बात की है कि दिल में वैल्व्स होते हैं और जो वो वैल्व्स होते हैं उनमें एक तरफ से खून दाखिल होता है, दूसरी तरफ से निकलता है। अगर ये वापस चलने लग जाए तो ख़राबी हो जाती है। ऑक्सीजन पूरे जिस्म में सप्लाई करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फेफड़ों में लेके आता है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है। ये सब बातें हमने की हैं। जब लोगों के खून में चर्बी, दिमाग में एक तो चर्बी हो जाती है, खून में जब चर्बी ज़्यादा हो जाती है तो उसको कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL कहलाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जो कि मिसाल के तौर पे एक्सरसाइज करने से और ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बढ़ जाती है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करने से ये अच्छा इसलिए होता है कि ये स्क्वेंजर होता है। स्क्वेंजर का मतलब ये होता है कि जिस तरह से आपने बाज़ारों में देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो जो कचरा फैला होता है उसको उठा रहे होते हैं, उसी तरह शरियानों की शाहराहों पर भी जो खून दौड़ रहा होता है वो अगर वहाँ से कचरा ना उठाया जाए, यानी कि LDL और VLDL किस्म के जो ये होती हैं चिकनाइयाँ, इनको ना उठाया जाए और ट्राइग्लिसराइड्स ज़्यादा बढ़ जाएं तो नतीजा ये होता है कि खून में रुकावट पैदा शुरू हो जाती है। और खून की सप्लाई जो है वो दिल के लिए भी होती है, जो कॉर्नरी आर्टरीज़ के ज़रिए आती है, और वहाँ से कचरा उठाने के लिए HDL बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। तो HDL जितना ज़्यादा हो, 50 के लगभग हो, तो ये अच्छा होता है। और जो अच्छी चिकनाई नहीं होती वो रुकावट पैदा करती है। ये हमने चंद बातें की थी और हमने ये भी बताया कि दिमाग का और दिल का एक बहुत ही गहरा आपस में संबंध होता है, ताल्लुक़ होता है, तालमेल होता है। जो हम सोचते हैं, अगर वो नेगेटिव सोचते हैं तो दिल के ऊपर असर पड़ता है, दिल टेंशन में आ जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, दिल की धड़कन जो है नाहमवार हो जाती है। दिल अगर बहुत तेज़ धड़कना शुरू हो जाए तो उसको हम जो है कहते हैं कि दिल जो है वो ना हमवार या बहुत तेज़ी से धड़क रहा है, हम अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अगर दिल बहुत स्लो हो जाए तब भी ख़राबी हो जाती है। तो दिल को धड़कने को हमवार करने की भी दवाइयाँ होती हैं, ब्लड प्रेशर की भी दवाइयाँ होती हैं। और कई दफ़ा जब दिल की धड़कन जो है वो रुकने लग जाती है और दिल की सप्लाई रुकने लग जाती है तो एंजाइना होता है, दिल में दर्द होता है, सीने में दर्द होता है। और कई दफ़ा अगर ये परमानेंट हो जाए तो फिर हमें एंजियोग्राफी करानी पड़ती है और एंजियोग्राफी से ये पता करना पड़ता है कि दिल की कौन सी शरियान, जो 5 शरियानें हैं कॉर्नरी आर्टरीज़, उनमें से कौन सी में ज़्यादा ब्लॉकेड है, और वहाँ पे फिर स्टेंट डाल दिए जाते हैं, एंजियोप्लास्टी कर दी जाती है। कई दफ़ा तो वो जो डक्का है उसको वो डाल के एक तार खोल दिया जाता है और कभी कभी वहाँ पे एक स्टेंट यानी एक पाइप सा डाल दिया जाता है मेटल का, जो कि अंदर जाके फैल जाता है, रिंग स्प्रिंग की शक्ल का होता है। कभी कभी सीना चाक करके कहीं और से वेन लेके
वहाँ पे लगा दिया जाता है ग्राफ्ट, बाईपास। जैसे आप गुजरांवाला जा रहे हैं तो गुजरांवाला के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो आप बाईपास से गुजर जाते हैं कि अंदर शहर में घुस गए, तो सच बता रहा हूँ, शहर में घुस गए तो ट्रैफिक बहुत रुकेगी, तो आपने एक बाईपास बनाया तो बारों बार लाहौर, बारों बार गुजरांवाला। इसी तरह से जो आर्टरी शरियान बंद होती है उसके बाहर से ये एक ग्राफ्ट डायरेक्ट लगा देते हैं, तो इसको कैबिज बोलते हैं। कैबिज का मतलब कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें दिल में चल रही होती हैं, और दिल के वैल्व्स जो हैं वो यक्के बाद दीगरे बंद होते हैं और खुलते हैं। उनका एक जैसे 12 दरवाजे लाहौर के नहीं है, मगर वहाँ से तो कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ये टोल प्लाजाज हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है। ये जो हमारे वैल्व्स हैं दिल के, ये एक ख़ास सीक्वेंस में बंद होते हैं। दिल धड़कता भी एक ख़ास सीक्वेंस में, रिदम में धड़कता है, और इसको कहते हैं कि सिंसीशियम है हार्ट, यानी एक धड़कन जो है ऐसे नोड से चलती है तो वो लेफ्ट एपेक्स तक यानी कॉर्नर तक जाती है। अगर इसमें एक तवाज़ुन ना हो तो ये सही तरह से धड़केगा नहीं, और दिल के धड़कने का सबब भूल जाएंगे हम, याद नहीं रहेगा। ये चीज़ों के अलावा जो है कहते हैं कि फ़लाँ का दिल बहुत बड़ा, तो दिल बड़ा इस तरह नहीं है कि उनकी कार्डियो मगैली हो गई, दिल फैल गया। अगर दिल फैल गया तो ये तो कहते हैं ना अम्मा जी का दिल फैल गया, उनसे ही काम नहीं करता। जो एकोकार्डियोग्राफी से पता चलता है कि दिल कितना सिस्टली में जा रहा है, पंप कितना कर रहा है, डायस्टली में फैल कितना रहा है, कितना खून उसमें जमा हो रहा है। मगर दिल जिनका बड़ा होता है वो जेनरस होते हैं, दयालु लोग होते हैं, तंग दिल के तंग नज़र लोग नहीं होते। तो इस चीज़ का भी बड़ा ताल्लुक है। और फिर कहते हैं बिग हार्ट, फलाने का बड़ा बिग हार्ट है। बिग हार्ट का मतलब बड़े दिल वाला। और कई जो है दिल फेंक लोग होते हैं, तो वो दिल फेंकना ऐसी अच्छी बात नहीं है, दिल संभालने की चीज़ है, दिल संभाल के रखना चाहिए। और जो दयालु लोग होते हैं, जो लोगों का दर्द और दुख जान लेते हैं, वो एम्पैथी करते हैं, वो समझते हैं और लोगों के साथ अच्छा रवैया सलूक करते हैं, और उनकी लॉन्जेविटी, उनकी ज़िंदगी भी तवालत का शिकार होती है, और वो जितनी देर ज़िंदा रहते हैं वो अच्छे नामों से पहचाने जाते हैं, उनकी पहचान अच्छी होती है और लोगों के लिए अच्छा करते हैं। कुछ कहते हैं ये बड़े हिम्मत वाला है, ब्रेव हार्ट, बड़े दिल वाला है, इसकी हिम्मत बड़ी है। तो ये भी दिल पर डिपेंड करता है कि उसका दिल जो है उसमें कितनी हिम्मत है, कितनी इस्तिताअत है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि दिलों में नफ़रतें और कदूरतें पाल लेते हैं, तो ये भी दिल का मामला है। यानी दिमाग और दिल की सोचों का जो उसके ऊपर असरात मुरतब होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपैथेटिक सिस्टम जो है और जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, यानी कि नर्वस सिस्टम के, यानी कि आसाबी तारों के बड़े गहरे आपस में रवाबित होते हैं, और जो हार्मोन्स हैं उनके और न्यूरोट्रांसमीटर्स के जो गदूद हैं उनमें से जो निकल रही होती हैं रतूबतें, वो भी दिल पर असर करती हैं। तो दिल उसके मुताबिक अपने आप को ढाल के चलता है, इनमें एक बड़ा तालमेल होता है। मगर ज़िंदगी को अच्छा गुजारने के लिए हमें जिन 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और दिल के ऊपर काबू रखने के लिए जिनकी ज़रूरत है, मोहब्बत और नफ़रत, इसमें से हमें मोहब्बत का जज्बा चुनना है। जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि दिलों का सुकून, ऐसा कहते हैं ना, दिलों का सुकून, दिल की याद, दिल जिस याद से मुनव्वर है। तो ये जो सारी बातें हैं इनका ताल्लुक ना नज़र आने वाला कहीं दिल का कनेक्शन है, जिस पे अभी साइंस किसी हद तक काम कर चुकी है और अभी कुछ काम कर भी रही है, बाकी भी है। तो ये जितने भी जज्बात हैं आपके, जैसे तशक्कुर, शुक्रगुजार होना, ये दिल को बेहतर बनाता है। जैसे मुआफ़ कर देना, फॉरगिव कर देना, ये दिल को स्ट्रेंथन करता है। नज़र नहीं आता, साइंस शायद कहीं पे रुक जाए, मगर इसका हमारे जिस्म पर असर ज़रूर होता है, हमारी सोचों का असर ज़रूर होता है। और नफ़रतों से, कदूरतों से और जो हम करप्शन करते हैं, इनसे दिल जो है वो बेकरार हो जाता है। और फिर शायर जो हैं वो भी इस पे बात करते हैं, मौसीकार भी बात करते हैं, बेकरार करके हमें यूँ न जाइए, आपको हमारी गज़म लौट आए। तो जब ये लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं जिनसे हमारी मोहब्बत होती है, चाहे वो पेट्स हों, चाहे वो लोग हों, चाहे वो जगह हों, जब हम उनसे दूर चले जाते हैं, वतन
की मोहब्बत में हम होते हैं और वतन से दूर होते हैं तो हमें वतन याद आता है, हमारे दिल के ऊपर असरात होते हैं। ये सारी की सारी बातें ख्वातीन व हज़रात अपनी जगह पे सच हैं और इन पर बहुत बात हो भी चुकी है और कुछ बात मैंने आपसे की है। मगर आज के प्रोग्राम में जो जाने से पहले मैं आपको बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि अपने दिल का बहुत ख्याल रखिए। उसकी वजह यह है कि गुर्दे तो दो हो सकते हैं मगर दिल एक ही होता है और ये सीने में ज़रा सा लेफ़्ट पे होके थोड़ा सा साइड पे होके धड़कता रहता है। दिल का ख्याल रखने के लिए एक तरफ तो आपकी ग़िज़ा, आप क्या खाते हैं, ये बहुत अहम है क्योंकि जिन लोगों को ज़ियाबीतस होती है, डायबिटीज़ होती है, उनको हम कहते हैं कि आप चीनी से परहेज़ करें। ये जो चीनी है ये चाइना वाले लोगों से बात नहीं हम कर रहे, ये शुगर की बात कर रहे हैं जो शुगर केन से, गन्ने से निकलती है। इसका जो आम बोहतात में इस्तेमाल हमारे मुआशरे में आम हो गया है क्योंकि हमारे ज़ुबान का चस्का हमें लग गया है। ये चीनी के लिए हमारा जिस्म, हमारा जस्त खाकी बना ही नहीं था, ये फ्रूट्स के लिए बना था और फ्रूट्स भी अब तो बहुत मीठे होने लग गए हैं और हम खाने भी ज़्यादा लग गए हैं। तो ये थोड़ा सा जो मीठा है ये तो हमारे लिए ग्लूकोज फराहम करता है, ये अच्छा है। एक और बात बताता चलूँ कि जैसे दिमाग के लिए ग्लूकोज बहुत अहम है और ऑक्सीजन बहुत अहम है, इसी तरह दिल के लिए ऑक्सीजन तो बहुत अहम है मगर इसके लिए साथ में ओमेगा 3 जो फैट्स हैं वो भी बहुत अहम है। तो हमें ऐसी चिकनाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए जैसे कोकोनट ऑयल है, जैसे जो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये गुड है। मगर जो ऐसे ऑयल्स हैं जिनमें नाइट्रोजन पास की जाती है वो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक हमें पता चला है कि सिंथेटिक जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं हैं और हमें ग़िज़ा का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा जो है चीनी वाली चीज़ें, ज़्यादा मैदे वाली चीज़ें, वाइट पॉइजन्स और सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ज़रूरत से ज़्यादा जो है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो हमें अपनी ग़िज़ा पर बहुत ख़याल से खाना चाहिए क्योंकि इसका भी ताल्लुक़ दिल से है। हम जो एक्स्ट्रा खाते हैं और हमारे कमर का कमरा बन जाता है तो उससे भी खून में जो चर्बी है उसका तनासुब तवाज़ुन बिगड़ जाता है। डायबिटीज़ इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ हार्ट डिजीज़। डायबिटीज़ जो है उसमें शुगर बढ़ जाती है, ओबेसिटी में मोटापा आ जाता है। डायाबिसिटी यानी शुगर और मोटापे का जो हसीन इम्तज़ाज है जो कि हसीन बिल्कुल भी नहीं है, उसकी वजह से भी दिल के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। तो फूड और मूड और हार्ट कनेक्शन जो है इनका बहुत ही गहरा आपस में ताल्लुक़ है। तो इसलिए जब भी खाने लगें सोच समझ के खाएं, कितना खा रहे हैं, पोर्शन कितना है, कैलोरीज़ कितनी है, आप क्या खा रहे हैं, कितनी प्रोटीन्स ले रहे हैं, कितनी कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, कितनी आप जो है फ़ैट ले रहे हैं, फ़ैट की कौन सी इकसाम ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स कितने हैं, उनका बैलेंस पोटेशियम का, कैल्शियम का, सोडियम का, क्लोराइड का बैलेंस है या नहीं। हम ज़रूरत से ज़्यादा टेबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड तो नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि इन सब का ताल्लुक़ कहीं हमारे सर्कुलेशन से, ब्लड सर्कुलेशन से और हार्ट के पंपिंग से भी है। इसके अलावा जो हम फिटनेस चाहते हैं, अगर हम एक्सरसाइज रोज़ाना की बुनियादों पे वॉक नहीं करते, अपने पट्ठों को किसी तरह से इस्तेमाल नहीं करते तो ये फिर पट्ठे नहीं रहते, ये उल्लू के हो जाते हैं, हमारे इख्तियार से बाहर हो जाते हैं। तो हमें वॉक करनी चाहिए और हमें कभी वॉक में ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए और कभी हमें पावर वॉक करनी चाहिए। और हमें ये देखना चाहिए कि खाना जब हम खाते हैं तो शंटिंग हो जाती है, यानी कुछ मैदे पे ब्लड जाता है। तो अगर जो है हम खाने के फ़ौरन बाद वॉक या जॉगिंग या रनिंग ना करें, चहलकदमी कर सकते हैं, उससे भी हार्ट पे अच्छे असरात पड़ते हैं। और हमें किसी वक्त जो है वो हार्ट रेट जो है उसको 80% जो अपना उसका मैक्सिमम हार्ट रेट, यानी आम तौर पे 70 बीट्स पर मिनट के इर्द गिर्द हार्ट जो है वो पंप करता रहता है और हमें यहाँ पे उसकी बीट्स महसूस होती हैं। यहाँ पे भी स्टेथोस्कोप से भी डॉक्टर साहब देख लेते हैं। तो हमें ये देखना होता है कि कभी कभी अपनी ओवर ड्राइव में जाके
एक्सरसाइज करके हम हार्ट को तेज़ करें और 80% और 100% जो है हार्ट की जो 70 है तो उसको 140 तक 160 तक भी जो एथलीट्स होते हैं वो हार्ट को तेज़ करके भी उनका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजनेशन होती है और उनका VO2 मैक्स जो होता है यानी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, दे कैन मेंटेन इट। और हर पट्टे में, हर टिश्यू में वो पहुंचता है, खून में खून पहुंचता है और वहाँ से ऑक्सीजन पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उठाता है और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे पहुंचाता है। तो ये हमें एक्सरसाइज के ज़रिए किया जा सकता है और इसको हम एरोबिक एक्सरसाइज कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन ज़्यादा दाखिल होती है हमारे फेफड़ों से और हार्ट पंप करता है और हार्ट को ख़ुद को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और हार्ट मसल को ख़ुद भी सस्टेन करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। दूसरी तरफ हम जो है एन एरोबिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी करते हैं, जिसमें हम अपने बॉडी वेट के साथ जैसे स्क्वाट्स करना या पुशअप्स करना या फिर वेट्स के साथ जो नॉटिलस मशीन्स के साथ या फ्री वेट्स के साथ भी हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। उससे हमारे पट्टे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो जो स्पोर्ट्स हम करते हैं, जो हम गेम्स खेलते हैं, जो हम वर्जिशें करते हैं, जो हम खेल खेलते हैं, उसकी वजह से क्विक कोई अगर गिरने लगे तो हार्ट एकदम पंप करके अपने आप को संभालने के लिए ज़रूरी है। हमारी जो ब्रेन के छोटी छोटी माइक्रो वेसल्स हैं वहाँ तक भी तब ब्लड पहुँचता है जब हम हार्ट को ज़्यादा एक्सरसाइज कराते हैं और वो पंप करता है ब्लड। तो फिटनेस के लिए एक तो फूड और दूसरा एक्सरसाइज, और ये भी बहुत ज़रूरी है। और एक्सरसाइज की जो मुख्तलिफ़ इक़साम हैं, एजिलिटी के लिए, एरोबिक्स के लिए, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए और जो अपने पट्टे हैं और जो ये हमारे क्या इनको बोलते हैं जोड़ जो हैं जिस्म के, उनके लिए फिटनेस, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो बहुत अहम है वो ये है कि हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे, हमारे ख़ुद के साथ ताल्लुकात कैसे, हमारी सोचें क्या हैं। हमारे अगर ख़ुद के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, अगर हमने ख़ुद को हमारी जो इज़्ज़त नफ्स है वो सही नहीं है, हमारे अंदर शेम है, टॉक्सिक शेम है, तो हमारे दिल पर उसका बुरा असर पड़ता है। हम नेगेटिव सोचते हैं और उसका हमारे दिल पर असर पड़ता है। अगर हमारे लोगों के साथ ताल्लुकात प्यार के, मोहब्बत के, अखुवत के, वतन के साथ, लोगों के साथ, अफराद के साथ, जमीयत के साथ अच्छे नहीं हैं तो उसका हमारे दिल पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा जो है हमारे स्पिरिचुअल रब के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, क्योंकि कहते हैं कि रब दिल में रहता है, शरियान ये हमारी शाहरग के करीब है। तो जगलर वेन जो है उस पे हम क्या फ़ील करते हैं। सो ये सारी चीज़ों को हम लेके चलेंगे तो बात बनेगी। हम खाते क्या हैं, हम पीते क्या हैं। जो लोग कैफ़ीन बहुत ज़्यादा, चाय, कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, उनका दिल तेज़ धड़कने लगता है और धड़कनें हमारी महदूद हैं सांसों की तरह। तो हम ये देख लें कि हम चाय कितनी यूज़ कर रहे हैं, कॉफ़ी कितनी यूज़ कर रहे हैं और हम आर्टिफिशियली दिल को तेज़ कर रहे हैं। अगर हम दौड़ के, हम किसी के साथ मोहब्बत से देख के अपने दिल की धड़कन को तेज़ करें तो ये नेचुरल तरीका है और नेचुरल तरीक़ों से दिल को तक़वियत मिलती है। सिगरेट पीने से और अल्कोहल पीने से और मुख्तलिफ़ ड्रग्स यूज़ करने से हमारे दिल के ऊपर बुरे असरात पड़ते हैं। ये जो कोकेन है और ये जो आइस है और ये जितनी भी इस तरह की ड्रग्स हैं, ये हमारे दिल को मजबूर और ख़राब कर देती हैं, माजूरी की तरफ ले जाती हैं। तो हमें खाने पीने में, हमें एक्सरसाइज में, हमें ताल्लुकात में, अपने साथ, रब के साथ और लोगों के साथ, इन चीज़ों का अगर हम ख्याल रखें तो फिर हमारा ये दिल बोलेगा तन तुनुक तुनुक तक तुनुक तुनुक तन तुनुक तुनुक, यानी अच्छा चलेगा। और ये हर तरह से बच्चों के साथ, बेगम के साथ, मियाँ के साथ ताल्लुकात जो हैं उस्तवार रहेंगे। पैवस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर रख, और ये मामलात जो हैं वो ठीक चलते रहेंगे। जिस दिल में कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं, कोई अच्छे जज्बात नहीं है, वो दिल जो है पत्थर है। और अगर किसी के सीने में पत्थर हो तो फिर
पत्थर की जगह तो शायद सीने में नहीं, वो ज़मीन में हो सकती है। और जब ये खेल ख़त्म हो जाता है तो आखिर हम ज़मीन में चले जाते हैं। मगर सारी बात ये है, सारी बात ताल्लुक़ वाली रिश्तों की सच्चाई में है। दिलों में मैल आ जाए तो घर वीराने हो जाते हैं। ख़वातीन हज़रात, ये थी चंद दिल की बातें। जहाँ से आगाज़ किया था वो ये था कि जब भी हम करें दिल से प्यार करें, और प्यार करें तो दिल से करें। जी आज की बात यहाँ तक थी। बहुत अब अच्छी। मिस नादिया शेख जो हैं जी सर। वो हमें कोई अच्छा सा गाना सुनाएंगी। ख़वातीन हज़रात, हमें अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आगाह कीजिएगा। विलिंग वेज के फ़ोरम से हम इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में मुख्तलिफ़ प्रोग्राम लेकर हाज़िर होते रहेंगे। आज के लिए दिल का मौजू था और दिल के लिए बात इतनी ही। डॉक्टर एजाज़ कुरैशी को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो। कहाँ हो तुम, चले आओ मुहब्बत